हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और मैं अपने लिए और विधान के लिए तरबूज काट रही हूँ। विधि अभी सो रही है, तो जब वो उठ जाएगी तब वो खाएगी। और बाजू वाले रूम में है ना, पंखा कूलर दोनों ही चल रहे हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और विधान अभी सो रहा है ना, तो इसलिए मैंने यही मौका देखा है वॉइस ओवर करने का, नहीं तो फिर नहीं कर पाते हैं शांति से, आपको पता ही है। तो यहाँ पर कट गए हैं तरबूज, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और विधान को है ना, हम साथ में बैठ के खिला दें तो वो बहुत अच्छे से खा लेता है, नहीं तो वो लेकर घूमेगा और इधर गिराएगा उधर गिराएगा, खाएगा बिल्कुल भी नहीं, और गिराएगा पूरे में, छपा लेगा कपड़े भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही साथ खिला दे रहे हैं, नहीं तो इसका रस होता है ना तरबूज का, बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और इसको खिलाने के बाद मैं करूँगी अपने कमरे की सेटिंग चेंज थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कूलर रखवा लिया था बीच में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा मैं कूलर रखवा ले रही हूँ। लेकिन विधान की वजह से कूलर रखवा तो लिया था, चला बिल्कुल भी नहीं पाए, क्योंकि ये हाथ डालता है और ये स्विच को ऑन ऑफ करता है, तो फिर हम लोग नहीं चला पाए। तो मैंने वापस उठवा के रखवा दिया कि जब नहीं चल रहा है तो वापस ही रख दो, क्योंकि ना सोफे ऐसे सीधे रखे हैं तो ऐसे तो बैठ के बातचीत होती नहीं है, कोई भी आता है तो आमने सामने बैठ कर ही होती है। तो ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा जैसा था पहले वैसा ही मैं कर देती हूँ। और इधर मैंने विधान को भी अपने साथ लगाया हुआ है काम में, जिससे कि ये सो ना पाए। आज मुझे सुलाना नहीं है इसको दोपहर में, विधि सो गई है लेकिन ये जाग रहा है। और ये ऊधम देखो कितना करता है, ये देखिए कवर इसने फेंक दिया है और अब ये वहीं पर लेटेगा, मतलब बिछे हुए कवर पर ये नहीं लेटता है, इसको तो सोफे पर से कवर हटाना है उसके बाद ही लेटना है। तो यहाँ पर पानी गिराया हुआ था इसने, तो मैंने सोचा पहुँच देती हूँ, नहीं तो ये गिर जाएगा, या फिर कहो मैं ही गिर जाऊँ फिसल के। सब लोग बोलते हैं ना कि इसका है ना रूटीन बिगड़ा हुआ है, ये दोपहर में सो लेता है 2:30-3 बजे ये सो जाता है, फिर शाम को उठता है 6-7 बजे तक, तो यही एक दिक्कत हो जाती है। फिर इसको रात में नींद नहीं आती है, तो रात को 1-1:30 बजे तक सोएगा, फिर सुबह लेट उठेगा, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि एक बार रूटीन चेंज हो जाएगा ना तो ये आगे से वैसे ही रहेगा। तो आज मैंने वही कोशिश की है, इसको सोने नहीं दिया, लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये है ना शाम को 8 बजे सो गया था और इतना मचला कि फिर वो सोकर ही माना, मतलब उसको जगाना फिर मुश्किल हो गया था। तो 8 बजे उसकी नींद लग गई और फिर वो उठ गया था 10:30 बजे रात को, और फिर वो सोया 3 बजे। तो कोई मतलब नहीं हुआ इस चीज़ का। तो अब मैं ये कोशिश भी नहीं करूँगी दोबारा, क्योंकि जैसा सो रहा है अब वैसा ही सोए, मैंने करके तो देख लिया। इससे परेशान वो ज़्यादा हो जाता है और फिर हम लोगों को भी बहुत परेशान करता है, नींद आती है तो चिड़चिड़ाता रहता है बहुत। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए सोफ़ा ऐसे लगा दिया है, और विधान को है ना बैठे बैठे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं सोफ़ा खिसका रही थी तो। और ये कचड़ा आपको यहाँ दिख नहीं रहा है ज़्यादा, लेकिन बहुत कचड़ा था, धूल बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें कॉर्नर पे है ना बहुत धूल हो जाती है, वहाँ पर एक स्टूल रखा है और ये फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है, तो उस वजह से। और ये विधान के छोटे छोटे खिलौने पड़े हुए हैं जो अभी मैं झाड़ रही हूँ, तो निकल रहे हैं, उसी से खेलता रहता है। और पलंग और सोफे के नीचे चले जाते हैं, तो फिर वो जब मैं साफ़ करती हूँ ना वो तभी निकलते हैं बहुत सारे। तो ये देखिए रूम बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने, पहले जैसा जमा भी दिया है। और अब मैं विधान की साइकिल लेके बैठी हूँ साफ़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, जो भी कुछ खाता है उसी पे गिराता रहता है, धूल भी बहुत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि कॉलिंग से साफ़ कर दे रही हूँ, लेकिन आप इसकी हरकत देखिए, बिल्कुल भी साफ़ नहीं करने दे रहा है। इसको खुद कॉलिंग चाहिए है, खुद ही साफ़ करना है, और ये इसके लिए बहुत मचल रहा है कि मुझे दे दो, मैं खुद ही साफ़ कर लूँगा। इसके साथ काम करने में ना यही एक प्रॉब्लम होती है, साथ में रखो तो कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत ऊधम करता है, कोई भी चीज़ उठाएगा रखेगा या फिर करने ही नहीं देगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब ये सोता है ना काम में मोस्टली तभी करती हूँ, पर अभी मुझे इसको जगाना था ना साथ में, इसलिए मैं साथ ही साथ में कर रही थी। और इसका गुस्सा भी अभी आप देखना, इसको इतना गुस्सा आता है ना कि इसने साइकिल को ऐसा धक्का दिया कि मोबाइल भी गिरते गिरते बजा था, सीधी जाके वो साइकिल है ना ट्राईपॉड में लगी थी।
गनीमत थी कि मोबाइल बच गया, गिरा नहीं और आखिरकार उसने कॉलिंग ले ली है और अपने हिसाब से अपनी साइकिल को साफ कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने है ना हाथ पैर धो के और कपड़े बदल लिए हैं, तैयार भी हो गई हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ उबले हुए बेर की रेसिपी लब्दो। तो आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताना, हमारे यहाँ लब्दो बोलते हैं। तो मैंने है ना पानी में फूलने के लिए 2 घंटे पहले रख दिए थे इन बेर को, सूखे हुए बेर को, और अब उसमें मैंने गुड़ डाल दिया है, पानी डाल दिया है और कुकर में लगा दिया है। तो 4-5 सीटी लेने के बाद ये देखिए अब हमारी लब्दो बन के बिल्कुल तैयार है और इसमें नमक मिर्ची डाल के बस खाना है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी सी। तो ये देखिए बन गई है। और हमारे यहाँ गांव में इसको बहुत खाया जाता है, मतलब गर्मी के टाइम में तो शाम के टाइम अक्सर ही लोग ये खाते हैं। तो यहाँ पर हमारी लब्दो पार्टी शुरू हो गई है और विधान बैठ गए हैं खाने के लिए। तो ये पहली बार ये खा रहे हैं, लेकिन इसको है ना ऐसी ये खट्टी मीठी चीजें बहुत पसंद है खाना, पर ये अनलिमिटेड खाता है जब तक रोको ना। लब्दो पार्टी विधान की लग जाएगी ना, तो विधान को इतनी खाने की रोकना पड़ेगा। तो ये जो फ्रेंड आई हुई है ना, हम लोग साथ में खा रहे हैं। तो ये लोग है ना अभी साथ ही साथ घूमने चली गई थी, ये दोनों भी चली गई थी, विधि के पापा भी इस टाइम पे नहीं थे। तो ये पिछला 1 हफ्ता है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है मुझे, क्योंकि ये सब लोग साथ में ही चले गए और अभी ये साथ में ये लोग आ गए हैं। तो मैं बोल रही थी कि साथ ही में नहीं जाना था, एक एक करके जाते तो कम से कम मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अब हर तरफ से सूनापन लग रहा था। और ये होता भी है ना कि अभी के पापा नहीं भी होते हैं तो ये इन लोगों का आना जाना रहता है, या फिर हम बात कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है, फिर उतना बुरा भी नहीं लगता है। और विधान का खाना शुरू हो गया है, तो अब इसके सामने छुपानी पड़ी थी क्योंकि ये फिर मान ही नहीं रहा था। इतनी कटोरी में जो लिए है वो खा ली थी और इसको और भी चाहिए थी। तो पेट दुखता है ज़्यादा खाने से, तो हम लोगों ने फिर छुपा लिया था कि ये भूल जाए। और विधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें, तो ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। ये ऐसी चीज़ें, खट्टी हुई चीज़ें जो रहती है ना बहुत खाता है और विधि बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो यहाँ पर हम लोगों की चल रही है पार्टी। और आप लोग पूछते हैं ना कि विधि के पापा क्यों गांव जाते हैं इतना और क्या करते हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि आप है ना एक मुझे वीडियो क्लिप बना के दे देना, तो मुझे ऐड करना है और दिखाना है सबको। तो ये देख लीजिए हमारा कुआं खुद चुका है और अब ये बंद रहा है, तो यही काम लगा हुआ है जिसकी वजह से वो आ नहीं पाते हैं और उनको रेगुलर वहाँ पर देखना पड़ता है। तो बस देख लीजिए आपकी क्या करते हैं और कहाँ पर बिजी हैं। और इस वीडियो को भी मैं है ना यहीं पर एंड कर रही हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है। हम आपको मिलेंगे जल्दी ही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।